उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन लेक्चर सेशन में मैं डॉक्टर सफ़ीना समावी आप सभी तलबा व तालिबात का खैर मक़दम करती हूँ। आज के इस लेक्चर सेशन में हम बीए का पेपर पढ़ेंगे जिसका उन्वान है उर्दू गज़ल और इसका पेपर कोड है UGUR 103। इसका हम ब्लॉक 2 और यूनिट 4 पढ़ेंगे। ब्लॉक 2 और यूनिट 4 में वली मोहम्मद वली दकनी की 2 गज़लें आपके निसाब में शामिल हैं। आज हम गज़ल नंबर 4 की तशरीह पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस गज़ल में शायर ने क्या कहा है। गज़ल की तशरीह शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इस गज़ल का मतन कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आप जब गूगल पर जाएंगे तो वहाँ पर डालेंगे, टाइप करेंगे www.rekhta.org.in। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर एक सर्च बार है। इस सर्च बार में आप अपनी किताब का नाम जो आपके निसाब में शामिल है इंतखाब मंजूमात हिस्सा 2, जिसको उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ ने शाया किया है, वो मिल जाएगी जब आप यहाँ पर डालेंगे। ये वेबसाइट हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों ज़बानों में रन करती है, तो आप किसी भी ज़बान में यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो किताब आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपके निसाब में जो शामिल किताब है उसका कुछ कवर इस तरह से दिखाई देगा, इंतखाब मंजूमात हिस्सा 2, जिसको आप देख सकते हैं। और इसकी फ़हरिस्त कुछ इस तरह से है। इसमें यह तमाम शोरा शामिल हैं, लेकिन आज हमें इसमें से पहले शायर यानी वली मोहम्मद वली दकनी की गज़ल को पढ़ना है। तो इस किताब में जो गज़ल शामिल है, गज़ल नंबर 4, आज हम उसकी तशरीह पढ़ेंगे। गज़ल की तशरीह पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें सियाक़ व सबाक़ के बारे में बताना चाहती हूँ कि गज़ल की तशरीह करने से पहले इम्तिहान में आपको इसका सियाक़ व सबाक़ किस तरह से लिखना है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सियाक़ व सबाक़ के 3 तरीक़े लिखे हुए हैं, जिसको मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। मुंदरजा बाला अशार, शेर या गज़ल हमारी शामिल निसाब किताब इंतखाब मंजूमात हिस्सा 2 उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ से माखूज़ हैं या है। ठीक है, अगर आपके पास अशार हैं यानी आप कई शेर की तशरीह कर रहे हैं तो माखूज़ है लिखेंगे, और अगर आप एक शेर की तशरीह कर रहे हैं तो माखूज़ है लिखेंगे। या गज़ल आप लिख रहे हैं, पूरी गज़ल की तशरीह कर रहे हैं, तब भी आप माखूज़ है लिखेंगे। इसके शायर वली मोहम्मद वली दकनी हैं। इस तरह से आप सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। दूसरा तरीक़ा ये है कि यहाँ पर शामिल निसाब किताब है, यहाँ पर मैंने इसको बदल कर दरसी किताब कर दिया है। आप चाहें तो शामिल निसाब किताब लिख सकते हैं या उसकी जगह पर दरसी किताब भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वहाँ पर मैंने लिखा था कि माखूज़ है, अब यहाँ पर ये लफ्ज़ दूसरा इस्तेमाल किया है, अग़्ज़ किए गए हैं। आप चाहें तो माखूज़ है लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अग़्ज़ किए गए हैं। तो अगर आप अशार लिखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे अग़्ज़ किए गए हैं। अगर आपने सिर्फ शेर लिखा है तो लिखेंगे अग़्ज़ किया गया है। और अगर आप पूरी गज़ल की तशरीह कर रहे हैं तब आप लिखेंगे अग़्ज़ की गई है। इस तरह से तीसरा तरीक़ा ये है कि मुंदरजा बाला अशार हमारी शामिल निसाब किताब जो आपके नाम है इंतखाब मंजूमात, इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे से मुंतखब किए गए हैं यानी उससे लिए गए हैं। तो इसका भी ये तरीक़ा है कि अगर आप पूरा अशार लिख रहे हैं, कई अशार लिख रहे हैं, तो आप मुंतखब किए गए हैं लिखेंगे। गज़ल लिख रहे हैं या शेर लिख रहे हैं तो मुंतखब किया गया है। इस तरह से आप अपने सियाक़ व सबाक़ को पूरा करेंगे। गज़ल की तशरीह करने से पहले सियाक़ व सबाक़ लिखना ज़रूरी होता है और उसका सही तरीक़ा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। आइए अब हम वली मोहम्मद वली दकनी की गज़ल पढ़ते हैं। इस किताब में ये जो गज़ल है इसका नंबर 4 है। ये गज़ल आपके सामने मौजूद है। आइए इसका पहला शेर देखते हैं। शुग़्ल बेहतर है इश्क़बाज़ी का, क्या हक़ीक़ी व क्या मजाजी का। यानी शुग़्ल कहते हैं किसी भी काम को, यानी वक्त गुजारी के लिए कोई काम किया जा रहा हो या किसी भी तरह का कोई काम किया जा रहा हो उसको शुग़्ल कहते हैं, जिसको अक्सर उर्दू में मशग़ला भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे शुग़्ल बेहतर है इश्क़बाज़ी का। इश्क़ आप जानते हैं मोहब्बत या प्यार, बाज़ी यानी कोई खेल या कोई तमाशा। ठीक है, तो अब यहाँ पे शायर क्या कह रहा है कि इश्क़ बाज़ी का शुग़्ल यानी कि इश्क़ और मोहब्बत करने का जो काम है वो हमेशा से बेहतर है, यानी ये एक अच्छा काम है, हमें इश्क़ और मोहब्बत करना चाहिए। दूसरा मिसरा देखिए, इसमें कह रहे हैं शायर क्या हक़ीक़ी व क्या मजाजी का, यानी
عشق حقیقی یعنی جو ہم خدا تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، یعنی اس دنیا اور کائنات کو بنانے والے سے عشق کرتے ہیں، وہ عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ اور دوسرا عشق جو عشق مجازی ہے، جو ہم کسی انسان سے کرتے ہیں، یعنی دونوں طرح کا عشق ہو، چاہے عشق حقیقی ہو یعنی ہم خدا سے عشق کریں، اس سے محبت کریں، اس کی محبت میں غرق رہیں، یا ہم کسی انسان سے، کسی بندے سے یا معشوق سے عشق کریں، دونوں ہی عشق جو ہے بہتر کام ہے۔ اب یہ شاعر نے کہا کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، یعنی عشق کرنے کا جو کام ہے وہ دنیا کا اچھا اور بہتر کام ہے، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یعنی خدا سے عشق ہو، یعنی گاڈ سے عشق ہو، یا پھر کسی انسان سے عشق ہو۔ لیکن ایسا کہنے کے پیچھے شاعر کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کو اس دنیا میں رہنا ہے تو محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھنی ہے، خلوص رکھنا ہے، عشق و محبت اور پیار سے رہنا ہے۔ کسی کے بھی ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یا کسی کی برائی کرنا یا کسی کے ساتھ برا کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کو کرنے کے لیے نہیں ہیں، نہ ہی انسان کو اسے کرنا چاہیے۔ تو اس لیے شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ عشق کا جو ہے شغل ہر حال میں بہتر ہے، تمام برے کاموں سے یہ بچاتا بھی ہے۔ جب بھی انسان عشق کرے گا یعنی اس کے دل میں محبت کا جذبہ ہوگا تو وہ انسانوں سے تو عشق کرے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں خدا تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس سے بھی محبت کرے گا، اس کی بھی قدر کرے گا اور دوسرے لوگوں کی بھی قدر کرے گا۔ اور جب اس کا عشق درجہ بدرجہ پروان چڑھے گا یعنی اور اوپر کی منزلوں پر جائے گا تو وہ پھر اس کے بعد خدا کو بھی سمجھے گا، اس کی ذات کو بھی سمجھے گا اور اس سے بھی عشق کرے گا۔ تو لہٰذا شاعر نے یہ کہا کہ عشق کا کام ہر حال میں بہتر ہے، ہر حال میں منافع بخش ہے، وہ انسان کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ عشق سے اس کی زندگی بہتر بنے گی اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی زندگی بہتر بنے گی۔ آئیے اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ہر زباں پر ہے مثل شانہ مدام، ذکر تجھ زلف کی درازی کا۔ اس شعر میں شاعر معشوق کی زلفوں کا ذکر کر رہا ہے۔ آئیے اس کے لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ ہر زباں پر ہے یعنی تمام لوگوں کی زبان پر ہے، مثل شانہ مدام، مثل مطلب کی طرح، شانہ، شانہ ایک کہتے ہیں کندھے کو، شولڈر کو، اور دوسرا شانہ کہتے ہیں کنگھی، کوم، جس سے آپ بال جھاڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدام، مدام کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، لگاتار، ٹھیک ہے۔ ذکر تجھ زلف کی درازی کا، یعنی معشوق کی زلف کی درازی، دراز مطلب لمبا ہونا، چوڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو بالوں کے لیے چونکہ ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے بالوں کی لمبائی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر زبان پر ہے، یعنی کہ جو بھی لوگ ہیں وہ تمام لوگ معشوق کی یا محبوب کی لمبی زلفوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ذکر کس طرح سے کر رہے ہیں؟ جس طرح سے بالوں میں کنگھی لگاتار کی جاتی ہے، یعنی جب آپ بال اپنے جھاڑتے ہیں یا اس میں کنگھی کرتے ہیں تو آپ کنگھیوں کو بالوں میں کئی بار پھیرتے ہیں، لگاتار پھیرتے رہتے ہیں، اور جب بال آپ کے سلجھ جاتے ہیں تب آپ کنگھی رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح لگاتار جس طرح جب بالوں میں کنگھی پھیری جاتی ہے اور کنگھی لگاتار ہوتی رہتی ہے، بالکل اسی طرح تمام لوگوں کی زبان پر معشوق کی لمبی زلف کی کہانی ہے، یعنی ہر ایک شخص اس کی لمبی زلف کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ معشوق کی زلفیں لمبی ہیں، خوبصورت ہیں، تو اس کی خوبصورتی کا ذکر ہر زبان پر، ہر شخص کی زبان پر ہے۔ آئیے تیسرا شعر دیکھیں۔ آج تیری بھنواں مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا۔ آج تیری بھنواں مسجد میں، بھنواں یعنی بھاؤں، ایبرو جسے کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج تیری بھنواں مسجد میں، یعنی مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے گئے ہیں یعنی جو نمازی ہیں ان لوگوں کا ہوش کھو گیا ہے، یعنی ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، ان کی فہم کام نہیں کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معشوق کی بھویں یعنی کہ ایبروز ہیں۔ اب اس کی وجہ معشوق کی ایبرو ہے کیوں؟ ایبرو کا جو شیپ ہوتا ہے وہ ایک جیسے دھنش ہوتا ہے، دھنش کے کمان کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایسے کر کے ایسے مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد کی آپ محراب کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ اس شیپ میں ہوتی ہے، اس طرح سے دھنش کے شیپ میں ہوتی ہے۔ تو جب مسجد میں لوگ داخل ہوئے یعنی نماز پڑھنے والے نمازی جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے مسجد کے دروازے پر کو دیکھا، جس دروازے کو دیکھنے کے بعد ان کی نظر محراب پر پڑی۔ اب محراب کا شیپ کیسا تھا؟ معشوق کی ابرو کے جیسا تھا، یعنی اس کی بھاؤں کے جیسا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر انہیں معشوق کی ابرو یعنی بھاؤیں نظر آئیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے معشوق کی بھاؤں کا نقشہ کھنچ گیا۔ اب جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے یعنی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ان کا ذہن نماز میں نہ لگنے کے بجائے کہاں لگا؟ معشوق کی ابرو میں، یعنی معشوق کی بھاؤیں انہیں بار بار یاد آنے لگی۔ اس طرح سے جو ہے ان کا
कंसंट्रेशन जो था वो नमाज से हट गया यानी टूट गया। इसी बात को शायर ने इस शेर में बयान किया है कि तेरी भवाने मस्जिद में होश खोया है हर नमाजी का, यानी हर नमाजी ने अपना होश खो दिया, उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो नमाज पढ़ने आया है और उसको अपना दिल और अपना ध्यान कहाँ लगाना है, खुदा ताला की तरफ लगाना है। उसने खुदा ताला की तरफ न लगाकर सबका ध्यान किस तरफ चला गया, माशूक की अबरू की तरफ गया। और उसकी वजह क्या थी, मस्जिद में दाखिल होने की जो रास्ता था, जो मेहराब थी, उसको देखकर लोगों के जहन में माशूक की अबरू का ख्याल आया और उसकी खूबसूरती की वजह से वो लोगों के जहन में बस गई और नमाज में भी वो वही चीज़ें उसको तमाम लोगों को याद आने लगी। आइए अगला शेर देखते हैं। गर नहीं राज इश्क सू आगा, फ़ख्र बेजा है फ़ख्र राजी का। इस शेर में शायर कह रहा है, इश्क हकीकी का शेर है कि गर नहीं राज इश्क सू आगा, सू मतलब से, आगा मतलब होना यानी किसी चीज़ की जानकारी होना या उसका इल्म रखना। अब शायर कह रहा है कि अगर राज इश्क से तुम आगाह नहीं हो, यानी कि इश्क के राज़ों को नहीं जानते हो कि इश्क में कितनी बुलंदी है या इश्क कितनी बुलंद मर्तबे वाली चीज़ है और इश्क की क्या क्या अहमियत, इश्क की अहमियत क्या है और दुनिया में इसकी वक़्त क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसका रुतबा क्या है, अगर ये तमाम चीज़ें इश्क के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो फिर इस बात पर फ़ख्र करना बेजा है कि वो तमाम राज को जानने वाला है। क्यों? क्योंकि इश्क एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर गहराई है और उस गहराई के अंदर उतरना हर एक शख्स के बस की बात नहीं है। तो जो इश्क के गहराई को जाने, उसके राज को जानता है, उसके मर्तबे को जाने और उसकी बुलंदी को जाने, वो अगर ये बात का दावा करे कि वो तमाम राज़ों को जानने वाला है तो ये बेहतर है। लेकिन अगर वो इश्क की गहराई को नहीं जानता है, राज को नहीं जानता है, खुदा ताला को नहीं जानता, उसकी ज़ात और हस्ती को नहीं जानता और इस दुनिया को बनाने वाले की रुतबा जो है उसको नहीं जानता और उसकी कारीगरी को नहीं जानता और इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ भी नहीं करता कि किसी ने इस दुनिया को बनाया है, उसको तख्लीक किया है और इसके अंदर उसकी तमाम तर हुनर और कारीगरी मौजूद है, इन तमाम चीज़ों को अगर कोई शख्स नहीं जानता तो उसे ये दावा करने का हक़ बिल्कुल भी नहीं है कि वो तमाम राज़ को जानने वाला है। आखिरी शेर देखिए। ए वली सरूक़द को देखूँगा, वक्त आया है सरफराजी का। यानी शायर अपने आप से मुखातिब है, कहते हैं ए वली सरूक़द को देखूँगा। सर्व एक पेड़ होता है जिसका शेप मखरूती होता है। मखरूती यानी कि गाजर के शेप का होता है, नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से जाके वो पतला हो जाता है। तो ये पेड़ अक्सर उर्दू शायरी में शायर इस पेड़ की तशबीह देते हैं माशूक के लंबे कद से। इस माशूक का लंबा चौड़ा कद होता है, वो खूबसूरत दिखने वाला होता है। तो इसी तरह से जिस तरह से सरू का पेड़ खूबसूरत होता है, लंबा होता है, तो उसी पेड़ की तशबीह शायर देते हैं माशूक के कद से। अब सरूक़द को देखूँगा, यानी सरूक़द यानी कह रहे हैं माशूक को, यानी लंबे कद वाले माशूक को देखूँगा। को के लिए इस्तेमाल हुआ है। वक्त आया है सरफराजी का। सरफराजी यानी सरबुलंदी का, बुलंद मर्तबे का वक्त आया है। अब ये शायर कह क्यों रहे हैं? इसलिए कि उर्दू शायरी की रवायत है कि आशिक कभी भी माशूक को देख नहीं पाता है, उसका दीदार नहीं हो पाता है और दीदार के लिए वो हमेशा तरसता रहता है। अब चूँकि आशिक को ये मौका मिला है, ऐसा वक्त आया है कि वो माशूक को देख सके, उसका दीदार कर सके, जिससे कि उसकी तबीयत अच्छी हो और बहाल हो जाए, इसलिए वो अपनी खुशी का इजहार इस शेर में कर रहा है कि अब मैं उस सर्वकद यानी लंबे कद वाले माशूक को देख सकूँगा। अब मेरे इश्क की मंजिल और आसान होगी, मैं उसके माशूक के और करीब पहुँचूँगा और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूँगा। तो मैं सर्वकद यानी लंबे कद वाले माशूक को देख पाऊँगा। ये गज़ल नंबर 4 थी जो आज ख़त्म हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी तशरीह समझ में आई होगी। इसके मतन के लिए आप इंतखाब मंजूमात हिस्सा 2 देख सकते हैं और जो कुछ भी दिक्कत आप है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे फ़ोन नंबर पर इसकी तशरीह और इसके कोई भी लफ्ज़ अगर आपको दिक्कत होती है वो पूछ सकते हैं या इसकी तशरीह भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।